देखो बच्चों, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा है कि किस तरीके से एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे आगे वाले उसके टॉपिक एनसीईआरटी में। इसमें लिखा है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। तो हमें देखना है बच्चों कि मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं, है ना, जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों, वो दो टाइप से होते हैं। एक होता है अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। और अगर नॉन मेटल रिएक्शन किया तो हम क्या उसको बोलेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जांपल, कि मान लो हमारे पास है मेटल कोई सोडियम। ये सोडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है सोडियम ऑक्साइड। वैसे ही अगर हमने लिया कैल्शियम, अब कैल्शियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक। उसी तरीके से मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है बच्चों तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये सारे जो ऑक्साइड हैं, अगर हम इनको थोड़ा सा टेक्निकली देखें तो ये वाटर में अगर हम इन सबको डुबो दें तो एक्चुअली हमको क्या मिल सकता है, जैसे मिल सकता है अगर सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ आएगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। वैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर से मिला तो क्या बनाता बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक। वैसे ही अगर मैग्नीशियम वाटर में किसी तरीके से रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सारी चीज़ें आपको पता है कि ये सारे क्या कहलाते हैं बच्चों, बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेस। तो इस तरीके, अच्छा हम ये बोल सकते हैं क्या कि मेटेलिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ, मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड। अब ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है, इनको अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, बेस का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर ये बेस का फॉर्मेशन करते हैं तो हम इनको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक। उसी तरीके से बात करें अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में जैसे कि हमारे पास कार्बन है, अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो क्या बनाता है, CO2। अब ये CO2 अगर फर्दर वाटर से रिएक्शन कर ले तो क्या बनाता है, H2CO3। क्या बनाता है, H2CO3। अच्छा, ये क्या है, वीक एसिड है। उसी तरीके से अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो कई सारे ऑक्साइड बनाता है, उनमें से हमने एक बनाया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से वाटर से रिएक्शन कर ले बच्चों तो क्या बना लेगा, HNO3, जो कि आपको पता है नाइट्रिक एसिड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के, एसिडिक नेचर के होते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और बेसिक नेचर के कौन होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड। तो हम यहाँ से, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ से इन दो चीज़ों पे कंक्लूजन पे पहुँचे कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है मेटेलिक ऑक्साइड, और ये मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। वाइल अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता, और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। बिकॉज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन करते, जबकि मेटेलिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते, बेस का फॉर्मेशन करते। तो ये तो आपको पता हुआ, ठीक है। अब इसको हम हटाकर नेक्स्ट थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं, हम यहाँ से कंक्लूजन पे क्या पहुँचे हैं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड ये किस नेचर का है बेटा, बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये किस नेचर का है,
एसिडिक नेचर का। ठीक, तो बेस बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर हम बोलें बेस प्लस बेस तो यहाँ से बोल सकते हैं नो रिएक्शन। ठीक, वैसे ही एसिड प्लस एसिड अगर बोल दें तो एसिड और एसिड में प्रोटॉन का एक्सचेंज हो सकता है बट रिएक्शन नहीं होती है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, नो रिएक्शन। अच्छा, हमको पता है कि जो मेटालिक ऑक्साइड हैं, मेटालिक ऑक्साइड ये किसके साथ, ये किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। अगर बेसिक नेचर के हैं तो ये बेस के साथ रिएक्शन करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ठीक, अगर मेटालिक ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड जो हैं ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे, एसिड के साथ, और क्या बनाएंगे, सॉल्ट बना सकते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन नहीं शो कर सकते। क्यों नहीं शो कर सकते, बिकॉज मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं और सेम नेचर वाली चीज़ें आपस में रिएक्शन नहीं शो करती बच्चों। वैसे ही अगर बात करें हम एसिडिक नेचर के लिए तो हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करें। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेटा किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। अगर एसिडिक नेचर का है तो ये किससे नहीं रिएक्शन करेगा, एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। फिर ये किससे रिएक्शन करेगा, बेस से रिएक्शन करेगा। अब बेस और एसिड मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, सॉल्ट, और क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो हम यहाँ तक कंक्लूजन पे पहुँचे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है, ठीक है, ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता जबकि बेस के साथ रिएक्शन करता है। वैसे ही अगर मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं शो कर सकता बिकॉज दोनों का नेचर सेम है। तो मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो सेम चीज़ हमको यहाँ पे एनसीईआरटी ने देखो कितना अच्छी तरीके से लिखा है कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, बिकॉज रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ हो ही नहीं सकती। तो हम इन्हें क्या कंक्लूड किया कि मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ केवल रिएक्शन कर सकते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। और मेटेलिक ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बच्चों क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी चीज़ को हम एनसीईआरटी के थ्रू डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ तक क्लियर हो गया है कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं। अब बेसिक नेचर के हैं इसलिए किससे रिएक्शन कर सकते हैं, एसिड से, और क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और वाटर का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, अब ये एक्टिविटी के थ्रू हमको समझना है। तो एक्टिविटी में क्या बोला है कि टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्ट्रिंगिंग। मतलब हमको क्या बोला कि कॉपर ऑक्साइड आप ले लीजिए, इस कॉपर ऑक्साइड में HCl को आपने ऐड किया। HCl जैसे ही ऐड करोगे तो अच्छा कॉपर ऑक्साइड है किस नेचर, अच्छा कौन सा है, मेटेलिक ऑक्साइड। और मेटेलिक ऑक्साइड बेटा किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। तो बेसिक नेचर के होने के कारण ये HCl से रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, CuCl2, और क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। अच्छा, इसका जो कलर है ये होता है ग्रीनिश ब्लू। क्या होता है बेटा, ग्रीनिश ब्लू। अब ये ग्रीनिश ब्लू है तो कहने का, अच्छा इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्लैक कलर का। ठीक, अच्छा ये क्या होता है, कलरलेस होता है भाई। HCl या एसिड जो होते हैं बच्चों कलरलेस होते हैं। अच्छा ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है बच्चों, सॉलिड होता है। तो सॉलिड, ब्लैक सॉलिड मतलब हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमारे पास क्या भरा पड़ा है, HCl भरा पड़ा है। उस HCl में हमने क्या ऐड कर दिया बच्चों, कॉपर ना, Cu। अब ये ब्लैक कलर का था, तो ब्लैक कलर का होने के कारण इसको HCl में जैसे ही डिप करेंगे तो फॉर्मेशन किसका होगा, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। और कॉपर क्लोराइड किस कलर का होता है बच्चों, ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है। तो ये पूरा जो सॉल्यूशन है अब ये क्या बन जाएगा, ग्रीनिश ब्लू। कैसा बन जाएगा, ग्रीनिश ब्लू बन जाएगा। और क्यों बना ऐसा ग्रीनिश ब्लू, बिकॉज यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। तो एक्टिविटी में बस इसी चीज़ को हमें बताया गया है कि टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ
कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टिंग का मतलब उसको हम मिक्स करते जाएं। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन व्हाट हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड। और बोला है कि ये जो आपको सॉल्यूशन का कलर है वो क्या होगा और क्या होगा कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो वही आंसर क्या दिया, यू विल नोटिस, आप नोटिस करोगे दैट कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन। तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लू ग्रीन। क्यों ब्लू ग्रीन हुआ, एंड कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व। ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड। कॉपर सेकेंड क्लोराइड बच्चों आपको पता है कि कॉपर दो आयंस में एग्जिस्ट करता है, एक कॉपर फर्स्ट और दूसरा क्या होता है कॉपर सेकेंड, दैट इज Cu2+ और Cu+। इसका नाम होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा क्यूप्रस आयन, और इसका नाम क्या होता है क्यूप्रिक आयन। अच्छा, ये क्यूप्रिक आयन को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, कॉपर सेकेंड आयन। क्या बोलते हैं, कॉपर सेकेंड आयन। अब अगर हम कॉपर फर्स्ट आयन की रिएक्शन क्लोरीन से कराएं तो क्या बनेगा CuCl। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब फर्स्ट इसके पास चार्ज है, और इसको हम बोल देंगे क्लोराइड। क्या बोल देंगे, क्लोराइड। अगर हम कॉपर को 2+ के फॉर्म में क्लोरीन से रिएक्शन कराए तो कंपाउंड बनेगा CuCl2। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉपर सेकेंड क्लोराइड। क्या बोलेंगे, कॉपर सेकेंड क्लोराइड। और कॉपर सेकेंड क्लोराइड कैसा होगा, ब्लू ग्रीनिश या ब्लू ग्रीन कलर का होगा, जब इसका क्या हो बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ एनसीईआरटी में क्या बोला है कि ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड। किसके फॉर्मेशन के कारण, कॉपर सेकेंड क्लोराइड के फॉर्मेशन के कारण होता है। और ये रिएक्शन को बच्चों जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन। तो हम जनरल रिएक्शन ये बोल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम एक दिया गया है, इस डायग्राम में देखो कितना बढ़िया ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना है। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्यों बना, बिकॉज हमने कॉपर ऑक्साइड के साथ किसकी रिएक्शन कराया बच्चों, HCl की। तो हमें पता है कि कॉपर ऑक्साइड अगर HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर सेकेंड क्लोराइड दैट इज CuCl2 और क्या बनाएगा, H2O। इसका कलर कैसा होगा बच्चों, ब्लैक कलर का होगा, ये कलरलेस होगा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर का, ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन यही जो बन रहा है, और इस कारण से इसका पूरा कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं एक्टिविटी के थ्रू, है ना, कि हमें, अच्छा केवल ऐसा नहीं है कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों। जैसे पहला एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास यही एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आपने देखा, क्या कौन सा एग्जाम्पल है, CuO+ HCl क्या बनाएगा, CuCl2+ H2O बनाएगा। वैसे ही दूसरा ऑक्साइड हम ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया MgO और यहाँ पे HCl के जगह हमने ले लिया H2SO4। तो अब बताओ MgO किस में टूटेगा, सर हमें कन्फ्यूजन है। बेटा कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पता है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये वाटर में मिल के बेटा जैसे ही थोड़ा सा इनको वाटर मिल जाए तो ये किस में बदल जाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड में। किस में बदल जाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड में। अच्छा, एग्जाम्पल में जैसे हमने मैग्नीशियम यहीं पे लिया, अब मैग्नीशियम की थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। मान लो हमने मैग्नीशियम लिया, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, हाँ ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब वाटर के साथ अगर इसको रिएक्शन करा दें तो ये किस में बदल जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, बेस है। और बेस की अच्छी रिएक्शन क्या है कि किससे रिएक्शन करती है, एसिड से। तो अगर कॉपर ऑक्साइड एक्वस ले लिए, इसका मतलब ये कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्वस ले लिए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा किस में टूट जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। और उसके साथ अब किसकी रिएक्शन होने लगेगी,
तो कहने का मतलब क्या है कि आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ले रहे हो, बट जो एसिड आप ले रहे हो इस एसिड में बेटा एक्वस सॉल्यूशन में एसिड होते हैं, और एक्वस का मतलब क्या होता है, H2O। अब इस H2O से ये सॉलिड रिएक्शन कर जाता है और क्या बना लेता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4। मतलब ये बेस है, ये एसिड है, तो यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी बेटा, और बेस टूटेगा किस में, Mg2+ में और 2OH माइनस आयन में। एसिड टूटेगा 2H+ में और SO4 2- आयन में। अब ये मैग्नीशियम आयन किसके साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ से ये क्या बना लेगा, H+OH से मिलके क्या बना लेगा बच्चों, H2O बना लेगा। तो हम यहाँ से कंक्लूजन पे ये पहुँचे हैं कि ऑक्साइड डालोगे एसिड में तो वो हाइड्रोक्साइड में बदलेगा, और हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस और एसिड रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी ऑक्साइड लेकर वाटर से रिएक्शन करा के हाइड्रोक्साइड, और उस हाइड्रोक्साइड से एसिड का हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है। चलो आज इसको भी डिस्कस कर ले, थोड़ा सा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। जैसे अभी हमने बताया कि मेटल ऑक्साइड तो बेसिक होते हैं, इसलिए किससे रिएक्शन कर सकते हैं, एसिड से, और क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस H2O बनाएंगे। वैसे ही अगर नॉन मेटल ऑक्साइड है तो एसिड से नहीं करते, बिकॉज ये खुद किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये किससे रिएक्शन करेंगे, बेस से रिएक्शन करेंगे, और किसका फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, सॉल्ट एंड वाटर का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो प्रीवियस रिएक्शन देखा वो मेटल ऑक्साइड के एसिड के साथ था, जबकि हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के किसके साथ देखेंगे, बेस के साथ देखेंगे। अगर थोड़ा सा इसी को हम यहीं पे लिख दें, जैसे पिछली बार बताए कि मेटल ऑक्साइड प्लस बेस अगर कहीं पे आ जाए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, नो रिएक्शन। क्या बोलोगे, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन, बिकॉज सेम नेचर वाले आपस में रिएक्शन नहीं करते। वैसे अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिख दिया जाए बेटा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और प्लस में एसिड, तो आप फिर से बोल दोगे नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के, और एसिड आपस में रिएक्शन नहीं करते, तो हम इसको क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन। तो फिर किसके साथ रिएक्शन करेंगे, अपोजिट नेचर के साथ, दैट इज मेटल ऑक्साइड अगर बेस है तो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड अगर एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करके रिस्पेक्ट में हमें सॉल्ट H2। अच्छा, इस रिएक्शन को अगर कोई पूछे कि किस टाइप की रिएक्शन है तो हम इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन। ये दोनों रिएक्शन किस कैटेगरी में होंगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगी। बोलो समझ गए क्या। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया, चलो ले लेते एग्जाम्पल। मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों, CaOH होल ट्वाइस, और प्लस यहाँ पे हमने CO2 ले लिया। अच्छा बताओ रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि बच्चों ये बेस है और ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, एसिड, और एसिड और बेस आपस में क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सॉल्ट बनाएंगे। अच्छा अच्छा एसिडिक नेचर का क्यों है CO2, बिकॉज CO2 को थोड़ा सा भी रिएक्शन में कहीं से वाटर मिल जाए तो ये बदल जाएगा H2CO3 में, और ये H2CO3 बच्चा क्या है, एसिड है। अब ये एसिड किस में टूट जाएगा सर, ये एसिड टूट जाएगा 2H+ में और CO3 2- में। तो इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है भाई, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेगा और वाटर बनाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, जो भी NCERT लिख रही है वो बहुत लॉजिकल चीज़ है ना। लॉजिकल चीज़ इसलिए है क्योंकि जो जो रिएक्शन होती है NCERT केवल उन्हीं को लिख रही है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा डीप में समझेंगे बच्चों तब हम समझ पाएंगे कि क्यों NCERT केवल यही रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको। हम इसको अब हटाते हैं, रेड कलर का जो भी आपके पेज पे दिख रहा है इसको हम हटाते हैं। ठीक है, मतलब इस पेज पे दिख रहा है।
नाउ राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द ठीक बोला है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस के साथ अगर रिएक्शन करे तो क्या होगा। तो यहाँ से बस वही देखना कि क्या बनेगा। रिएक्शन अगर बेस के साथ भी करे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस क्या बनाएंगे बच्चों, सॉल्ट बनाएंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, H2O का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, तो हमको पता है ये किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। जैसे एग्जांपल में हमने लिख दिया CO2 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है बिकॉज कार्बन एक नॉन मेटल है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब कैसे ऑक्साइड होते हैं बेटा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है। और इनके रिएक्शन हम किसके साथ करा सकते हैं, बेस के साथ, और क्या बना सकते हैं, सॉल्ट बना सकते हैं, और प्लस किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, वाटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वही लिखा गया है कि यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप देख चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, और प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और क्या बनता है, H2O बनता है। वैसे ही बोला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, बोल रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है भाई, ये सबको पता है। आगे बोला रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सिंस दिस इज अ सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड वी कैन कंक्लूड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। और हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के। तो हम बिल्कुल यहाँ से नोट पॉइंट में लिख दिए कि भाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के, और मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होंगे, मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होंगे भाई, बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है। आइए एक दो रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे बच्चों हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हम यहाँ से बना लिए। ठीक है। आइए, हाँ ठीक, जैसे आप लोग देख लेना, खुद से नोट्स में लिख लेना ये सारी चीज़ें। चलो इसको हम हटा के यहाँ पे लिख लें, चलो ये लिख लेते हैं। ठीक है। देखिए, कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमने लिया, ठीक है, जैसे हमने लिया CO2, ठीक है, क्या ले लिया, CO2। अब CO2 अगर वाटर के साथ मिलेगा बच्चों तो क्या बनाएगा, H2CO3, क्या बनाएगा, H2CO3, और ये एसिड है। ठीक है, क्या है, एसिड। अब एसिड है तो ये H+ प्रोवाइड करेगा, और क्या प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव चार्ज, दैट इज यहाँ CO है ना, तो हम क्या लिख दिए, CO3 2-। वैसे ही अगर बात करें किसकी, NO2 की, तो NO2 अगर H2O से रिएक्शन करेगा बच्चों तो क्या बनाएगा, HNO3, क्या बनाएगा, HNO3, और HNO3 बनाएगा तो ये एसिड है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, H+, और क्या बनाएगा, NO3-। सेम टू सेम अगर हम बात करें SO3 की, तो SO3 अगर H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO4। अब आपको पता है H2SO4 एक फेमस एसिड है ना, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको नाइट्रिक एसिड, है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड टूटेगा तो 2H+ देगा, और क्या बनाएगा, SO4 2- बनाएगा। तो ये कहने का मतलब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जैसे हमने एक रिएक्शन लिख दिया NaOH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने करा दिया NO2 से। अच्छा, NaOH बेस है। अच्छा, हमेशा ये सॉल्यूशन में किस फॉर्म में रहेगा, पानी के साथ रहेगा, तो ये NO2 वाटर से मिलते ही किस में बदल जाएगा, मतलब आपके पास रहेगा रिएक्शन में NaOH प्लस क्या रहेगा, HNO3, क्योंकि NO2 वाटर से मिलके क्या बनाएगा, HNO3 बनाएगा। ठीक। अब ये इसको तोड़ दो, ये बेस में है, बेस टूटेगा OH Na+ और OH- में, ये टूटेगा H+ और NO3- में। ठीक है। तो यहाँ से ये जो प्लस है इसके नेगेटिव के साथ बिठाओ तो क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। ठीक। और यहाँ से प्लस H और OH मिलके क्या बना लेंगे बच्चों, H2O बना लेंगे। ठीक है।
वैसे ही दूसरी रिएक्शन देख लो भाई, CO2 की रिएक्शन देख लो। CO2 किसके साथ रिएक्शन करा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं, ठीक। चलो अब CO2 पानी में जाते ही किस में बदल जाएगा, H2CO3 में। अब H2CO3 टूट जाएगा किस में, 2H+ में, और CO3 2- में। वही बेस किस में टूट जाएगा, Na+ और OH- में। अब रिएक्शन क्या होगी कि ये कटायन इसके एनायन के साथ बना लेगा कंपाउंड, तो बना लेगा क्या, Na2CO3, और यहाँ से क्या बना लेगा बच्चों, H+ OH- मिलके क्या बना लेंगे, H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। दूसरी रिएक्शन अब और लिख सकते हैं हम, मान लो इसको आप लिख लो। दूसरी रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जैसे हमने लिया अब की बार SO3, अच्छा SO3 अब किसके साथ रिएक्शन करा दिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो आपको पता है कि SO3 पानी में जाते ही किस में बदल जाएगा, H2SO4 में, और ये H2SO4 टूट जाएगा 2H+ में और SO4 2- में। ये किस में टूट जाएगा बच्चों, Ca2+ में और OH- में। अच्छा अब क्या होगा भाई, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ कंपाउंड बना लेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaSO4 में, और यहाँ से H+ और OH- मिलके क्या बना लेंगे, H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं बच्चों, ये हमारी रिएक्शन हुई। नेक्स्ट क्लास में हम व्हाट डू ऑल हैव एसिड एंड बेसिस इन कॉमन ये पढ़ेंगे, फिर हम लास्ट में ये सारी एक्सरसाइज कर लेंगे। थैंक यू। जैसा भी आपको लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर सजेशन दें। थैंक यू बच्चों।